हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिक, यानी कि संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा 2019 से शुरू किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब संक्रांति की बात करें तो संक्रांति वह बिंदु है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है, और ये दिन कौन सा होता है? 21 जून को, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। संक्रांति दो प्रकार की होती है, ग्रीष्म संक्रांति जो 21 जून को मनाई जाती है, यानी कि ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, और दूसरा है शीतकालीन संक्रांति जो 21 दिसंबर को होती है, और ये साल का सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी मजदूरों के लिए जो प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किसने किया है? तो ये अभी नीति आयोग ने एक पैनल का गठन किया है जो प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ इसके अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है और वे भारतीय क्रिकेटर थे। वे पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर थे। वे रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने रणजी में 637 विकेट लिए हैं। उन्होंने इस मामले में एस वेंकट राघवन को भी पीछे छोड़ दिया था। उनके पूरे करियर में उन्होंने 750 विकेट लिए थे। और बीसीसीआई ने राजेंद्र गोयल को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था, और राजेंद्र गोयल हरियाणा चयन समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी अमेरिकी सीनेट में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया गया है। एनएसएफ के वे 15वें निदेशक होंगे और वे फ्रांस कार्डियोआ का स्थान लेंगे। वह इस पद पर नामित होने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं। इससे पूर्व डॉक्टर शुभ्रा सुरेश इस पद पर 2010 से 2013 तक रह चुकी हैं। एनएसएफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन, और ये 1950 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोक गायक व संगीतकार जीत नेगी का निधन हुआ है, वे किस राज्य के थे? तो वे उत्तराखंड राज्य के थे। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण यानी कि भराड़ी सैंड को बनाया गया है, और वहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई ने जून में अब तक भारत में कितने करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है? तो अभी एफपीआई ने जून तक 17,985 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नवरक्षक क्या है? यानी कि अभी नवरक्षक शब्द चर्चा में रहा है, तो ये क्या है? तो ये एक पीपीई किट है, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, क्योंकि अभी हाल ही में आईसीएमआर ने नवरक्षक पीपीई किट के उत्पादन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बना है? तो इसका सही जवाब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 10वां स्टॉक एक्सचेंज बना है 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ। अगला प्रश्न है, यूएनएससी में अमेरिकी सीट किसने जीती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अभी
केन्या ने ये अफ्रीकी सीट जीती है, यूएनएससी में अफ्रीकी सीट केन्या ने जीती है और ये जिबूती को हरा कर जीती है, जिबूती को हरा कर जीती है। और केन्या की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में ही यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट का मुख्यालय नैरोबी में है और इसकी ये सद्भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो ये अभी बांग्लादेश को ये सुविधा प्राप्त हुई है कि बांग्लादेश चीन को निर्यात करेगा तो उसे उसमें शून्य टैरिफ लगेगा, ठीक है। और 97% उत्पादों पर ये शून्य टैरिफ लगेगा, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ की मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री हैं वहाँ की पीएम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? यानी कि सोनोग्राफी टाइप मशीन है तो वो विकसित किया है। तो अभी आईआईटी पलक्कड़ ने ये विकसित किया है और आईआईटी पलक्कड़ केरल में है और ये अल्ट्रासाउंड फेफड़ों की अल्ट्रासाउंड है जो कोविड-19 के लिए विकसित की गई है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी है, ठीक है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये याद रखें। अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है? अभी जर्मनी ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इसका सही जवाब क्या है? जर्मनी। अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वहाँ की मुद्रा यूरो है तथा वर्तमान प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनवेयर। अब पिछले सेशन का प्रश्न देख लेते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मुंबई में हाल ही में आईसीयू बेड तथा वेंटिलेटर की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी मुंबई में एयर वेंटी नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें आईसीयू बेड तथा वेंटिलेटर की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, फोर्ब्स की रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में टॉप 10 अमीरों की, तो इसमें मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान रहा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।